हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज हम फिर से आए हैं एक Q&A वीडियो लेकर। कुछ सवालों के जवाब यहाँ पर देंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी कमेंट्स होते हैं, उनका रिप्लाई देना वीडियो बनाकर ज़रूरी हो जाता है। तो जो सबसे पहला कमेंट है वो है मनसा बॉयज़ 4660 का। उनका कमेंट है, मैम मेरा आयुष्मान कार्ड है, कीमोथेरेपी का पैसा आयुष्मान कार्ड से आ रहा है, दवाई का खर्चा अपने से करना पड़ता है। इतना पैसा, नेटवर्क की प्रॉब्लम, इतना पैसा हम लोग के पास नहीं है, तो क्या किया जाए जो पैसे ना लगे दवाई के। तो आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो सारा जो ट्रीटमेंट के टेस्ट वगैरह होंगे ट्रीटमेंट से पहले, और जो भी दवाइयाँ वगैरह होंगी और सर्जरी होगी, वो सारा जो खर्चा होगा वो आयुष्मान कार्ड से ही कटेगा। तो आपको वहाँ पर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप अपना पूरा 5 लाख तक का इलाज आयुष्मान कार्ड से करवा सकते हैं। ओके। और दूसरा जो कमेंट है वो है, और दूसरा कमेंट है उमर फारूक शाह का। उनका कमेंट है, मैम टाटा में ओपीडी सेम होता है प्राइवेट और जनरल का, या फिर अलग अलग लगता है। तो प्राइवेट और जनरल की जो ओपीडी है वो अलग अलग होती है, और उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो भी अलग अलग होता है, और जो उनके ट्रीटमेंट और मेडिसिन्स की जो प्राइस होती है वो भी अलग अलग होती है, और ओपीडी जो होती है वो भी अलग होती है। लेकिन डॉक्टर सेम होते हैं। कभी वो प्राइवेट में जाते हैं, कभी वो जनरल में आते हैं, तो डॉक्टर सेम होते हैं, मेडिसिन्स भी सेम होती हैं लगभग तो। लेकिन ओपीडीज़ वगैरह अलग होती हैं, जनरल की भी और प्राइवेट की भी। ठीक है। और तीसरा कमेंट है शैलू मिश्रा का। उनका कमेंट है, माउथ कैंसर बेस्ट टाटा मुंबई में कौन से हैं। तो टाटा हॉस्पिटल में माउथ कैंसर, ओरल कैंसर के जो डॉक्टर हैं वो एक डॉक्टर नहीं है, एक टीम में आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। रेडियो ऑन्कोलॉजी होते हैं, कीमो ऑन्कोलॉजी और सर्जन। तो यहाँ पर आपकी जो ओपीडी है वो अलग ओपीडी होगी। सभी कैंसर पेशेंट की ओपीडीज़ होती हैं वो अलग होती हैं। ब्रेस्ट कैंसर की अलग होती है, ओरल कैंसर की अलग है, गायनी ओपीडी अलग है, इसी तरह से ब्लड कैंसर की ओपीडी अलग होती है। तो सभी डॉक्टर्स जो होते हैं वो अलग अलग मरीज़ों को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, और जो ट्रीटमेंट होता है वो एक टीम के साथ डिसाइड किया जाता है। तो जो बेस्ट डॉक्टर टीम होती है वो सारे ही बेस्ट होते हैं, आपको बेस्ट ट्रीटमेंट की ही एडवाइस देंगे, और बेस्ट ट्रीटमेंट ही आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बेस्ट डॉक्टर नहीं मिल रहे तो क्या करें, सभी बेस्ट है वहाँ पर। और नेक्स्ट कमेंट है पूजा बॉम्बे का। उनका कमेंट है, प्राइवेट एंड जनरल चार्जेस आर सेम। तो नो, प्राइवेट एंड जनरल चार्जेस आर नॉट सेम, क्योंकि प्राइवेट का जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो अलग होती है, 12,000 तक है, और जनरल की 6,000 है। और इसी तरह से मेडिसिन्स का भी खर्चा जो है वो अलग है, प्राइवेट का थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन जनरल का कम है। तो यहाँ पर अगर आयुष्मान कार्ड है तो आप प्राइवेट में भी अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, फ्री ट्रीटमेंट, और जनरल में भी आप आयुष्मान कार्ड से फ्री ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो चार्जेस अगर आप अपने पैसे से करवाएंगे तो प्राइवेट में आपको थोड़ा सा महंगा लगेगा, लेकिन जनरल में आप कम से कम पैसे में अपना कैंसर का बेस्ट ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ओके। और नेक्स्ट और लास्ट कमेंट, सत्यजीत, औरतों की कैंसर टेस्ट की फ़ीस कितनी है, कृपया बताएं, शुक्रिया। तो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए औरतों की और जेंट्स की, मेल और फीमेल दोनों पेशेंट्स की जो टेस्ट की फ़ीस है वो इक्वल है, बराबर है। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है कि आप फीमेल हैं आप मेल हैं तो आपके जो टेस्ट फ़ीस होगी वो अलग अलग होगी। डिपेंड करता है कि कैंसर का जो आपकी लोकेशन है वो किस पार्ट में आपका कैंसर है, उसी हिसाब से आपके चार्जेस कटते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है तो उसके कुछ टेस्ट्स और उसके जो ट्रीटमेंट है और उसकी जो मेडिसिन्स है वही गायनी के जो पेशेंट्स हैं उनका सेम होगा। ओरल कैंसर का ट्रीटमेंट की जो प्राइस होगी वो डिफरेंट होती है। हर तरह के कैंसर की जो प्राइजेज़ हैं और चार्जेस है और टेस्ट है सभी अलग अलग होते हैं। तो ये बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि कैंसर का जो खर्चा है वो कितना आने वाला है आपका। लेकिन अगर जनरल से आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वो आप 3-4 लाख में अपना पूरा ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आप आयुष्मान कार्ड से फ्री इलाज करवा सकते हैं। तो आई होप कि आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल रहा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमेशा हमें भी याद रखिए।